ये दोस्तों देखिए, हम आपको घर के मसालों से लक्ष्मी जी को कैसे आकर्षित करना है ये बता रहे हैं। घर में पाई जाने वाले मसाले और कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये जो है ये है दालचीनी। तो पूरा रोल है दालचीनी का, टुकड़ा है ये है केसर प्योर, केसर की डिब्बी है। ये है, आप सब जानते हैं, सुपारी। सुपारी का कितना धार्मिक महत्व है, ये किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। ये है दोस्तों पीली सरसों। काली सरसों भी खाने में काम में आती है, पीली सरसों है। ये है धनिया, धनिया के बीज साबुत वाले, जैसे मसालों में हम पाउडर डालते हैं। ये है चावल, अक्षत साबुत पूजा वाले। ये है जायफल, सुपारी जैसा ही लगता है पर ये जायफल है, घिस के इसको काम में लिया जाता है। ये है तेज पत्ते, ये है लौंग, ये है इलायची। तो ये तो हो गए मसाले। इसके अलावा ये है चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी वाला, दिवाली की पूजा में जो रखा जाता है। ये देखिए, ये है सोने की चेन या सोने का कोई भी आइटम, या सोने की लौंग भी आप रख सकते हैं। तो जो मुझे बाहर मिला वो मैंने रख लिया। ये है एक नोट, मैंने 500 के डिनोमिनेशन का रखा। आप 2000 का अवेलेबल है तो वो रखिए, या गड्डी भी रख सकते हैं। इसमें बाहर से ये देखिए, ये है दोस्तों गुलाब का इत्र, और ये है रात रानी का इत्र। इसका भी अभी हम यूज बताएंगे। उसके अलावा जो हमने अगर बाहर से कोई चीज ली है ना दोस्तों, तो ये है गोमती चक्र, ये वाला, और ये है कौड़ियां। तो ये अभी इनका महत्व हम बताएंगे, घर में नहीं पाई जाती है तो हम कैसे, लेकिन ये जरूरी होती हैं लक्ष्मी जी की पूजा में, तो हम आपको बताएंगे। ये है काली कौड़ी, ये है सफेद कौड़ी, और ये है पीली कौड़ी जिसको लक्ष्मी कौड़ी भी बोलते। और ये है गोमती चक्र, जो द्वारका जगह है वहां पर गोमती नदी में ये पाए जाते हैं। तो हमें लक्ष्मी जी की पूजा में सिर्फ लक्ष्मी कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, पीली वाली। ये इनको मैं बोलती हूँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों कौड़ियों को। और ये तीनों कौड़ियाँ जब पंसारी की दुकान से लें, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, तो देख लें कि प्लास्टिक की ना हो, स्टोन या मार्बल की तो होंगी ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर बहुत महंगी हो जाएगी। असली कौड़ी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन पीली कौड़ी सफ़ेद और काली से थोड़ी सी महंगी आती है, क्योंकि ये धन कौड़ी है, लक्ष्मी कौड़ी। और ये गोमती चक्र है। इनके पीछे ये देखिए, ये देखिए, ये गोल पत्थर आते हैं, ये देखिए, इनके पीछे चक्र का निशान होता है। ऐसे इसका मटेरियल भी बड़ा प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, बस ये देख लीजिए लेती हुई। ये पीली कौड़ी। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से हम लक्ष्मी माँ को कैसे आकर्षित, देखिए घर में सारे जो मसाले मैं दिखा रही हूँ घर में पाए जाते हैं ना। तो अभी मैं, लोग कह रहे हैं कि मैम दिवाली गई, आप कहेंगे धनतेरस गया, शरद पूनम गया, लेकिन अक्षय तृतीया अभी विद इन 3 मंथ्स में अक्षय तृतीया आ जाएगी। तो अक्षय तृतीया के दिन भी आप लक्ष्मी पूजा करके लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। तो ये जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ, पीली कौड़ी और गोमती चक्र, ये उसके अंदर जरूरी होता है, इसीलिए मैंने दिखाया है। तो इनकी संख्या कितनी लें अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये सारा सामग्री अगर आप लेते हैं, इस रात रानी के इत्र में कई लोग कहते हैं गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी को पसंद है। मैं कहती हूँ रात रानी के इत्र से भी लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर से कहते हैं रात रानी की गंध आती थी। भगवान नारायण के शरीर से रात रानी की गंध आती है, जिससे लक्ष्मी जी बहुत आकर्षिक होती है। तो इसीलिए मैंने दोनों इत्र रखे। उसमें से मैं कौन सा डालूंगी ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, लक्ष्मी पोटली में आप 51, 101, 41 श्रद्धा अनुसार कोई सी भी सामग्री डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है अक्षय तृतीया पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। अगर आप बाहर से सामग्री नहीं लाना चाहते तो क्या क्या सामग्री है। और लाल कपड़ा, लाल पोटली रेशम की ले लें चाहे सादी ले लें, लाल कपड़े की पोटली इसमें लगेगी। आप पीली भी रख सकते हैं, पर मैं सुझाव दूंगी लाल का। मैंने लाल में ही बना रखी। मैं अपनी लक्ष्मी पोटली आपको अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो साल में एक ही दिन खुलेगी, दिवाली के दिन, फिर उसकी पूजा होगी सामग्री धो करके अभिमंत्रित करके। तो इन सब सामग्रियों को धूप आप दिखा लें, ताकि इनमें कोई खराबी ना हो। जैसे ये पीली सरसों है, चावल है,
ये इन सबको धूप दिखा। ये सामग्री तो चौथाई भी नहीं है, मेरी लक्ष्मी पोटली में आपको दिखा नहीं सकती, उसमें दुर्लभ सामग्रियां, लेकिन इसमें आपको बाहर से ये तो ऐड करना ही पड़ेगा, गोमती चक्र और पीली कौड़ी। इसके बिना आपकी लक्ष्मी जी की पोटली में फिर वो जान नहीं आएगी। ये दोनों चीजें जान है ना। तो अब मैं बताऊंगी आपको कैसे लेना है। तो आपको अक्षय तृतीया से पहले किसी भी गुरुवार को ये सारी सामग्री पंसारी की दुकान से एकत्रित कर लेनी। मसाले तो घर में मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो झूठे सूटे हैं, झूठे मीठे इसमें नहीं लेने, तो वो दुकान से आपको लेने। तो मैं आपको बताऊं, गोल्ड में ऐसी चीज आपको उस पोटली में डालनी जो आप रोज नहीं पहनते। ये तो चेन दिखाने के लिए मैंने रख ली। आप सोने का सिक्का अगर है, अगर नहीं है, मोहर है, अगर वो भी नहीं है तो आप सोने की लौंग रख सकते हैं, नाक की कोई, जिसको आपको पहनना नहीं हो साल भर, क्योंकि बार बार फिर उसी में डालनी पड़ेगी। तो एक ऐसी चीज आप ले सकते हैं। नजरिए का मोती हो, प्योर सोने का होना चाहिए। एक नोट जिसको आपको बार बार काम में नहीं लेना हो वो, और एक चांदी का सिक्का जिसको निकालना नहीं हो, ना किसी को शगुन में देना हो, वो सिक्का लक्ष्मी गणेश जी वाला वो लेना है। अच्छा, केसर की डब्बी पूरा रखने की जरूरत नहीं है, थोड़े से केसर के धागे लगेंगे। एक दालचीनी का आपको रोल लेना पड़ेगा। सामग्री अब मैं बता रही हूं, लिख लीजिए आप। अच्छा, ये जो पीली कौड़ियां हैं, देखिए ये 5 आपको कम से कम लगेंगी। मैंने 11-11 रखी है। अगर आप 11 नहीं रखना चाहते तो 2 से काम नहीं होगा, कम से कम 5 नहीं तो 11। ऐसे ही गोमती चक्र भी 5 नहीं तो 11 आपको रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये सुपारी आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, अगर 5 नहीं रखना चाहे तो। जायफल आप 2 रख सकते हैं। इनका कोई परिमाण नहीं है, इनका कोई माप नहीं है। सरसों, धनिया और चावल के थोड़ा थोड़ा सा, आधा मुट्ठी, 1 मुट्ठी रख सकते हैं। ये भी अगर आप सारी सामग्री 5-5 रख रहे हैं तो ये भी 5-5 रखिए, और अगर गोमती चक्र और लौंग 11 है तो 11-11 रखिए। 5 तेज पत्ते रख सकते हैं। सुपारी चाहें तो 2 रख सकते हैं, नहीं तो 5 सुपारी भी रख सकते हैं। तो जायफल 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने बताया ना, सोना चांदी वैसे ही रखना है। और ये गोमती चक्र और ये कम से कम 5 तो रखें आप, क्योंकि छोटे होते हैं साइज में। इसमें साइज का परिमाण होता है, उस हिसाब से बताया जा रहा है। उसके अलावा आप इत्र रात रानी का ही रखें, थोड़ा सा पोटली में छिड़क भी दें। और गुलाब के इत्र की जगह मैं बताऊं, पूजा में जो गुलाब काम में लेंगे, तो लक्ष्मी माँ को जो गुलाब अर्पित करेंगे वो आपको चढ़ाना है ना। तो वो गुलाब सूख जाएगा, उसको चढ़ा देना। अक्षय तृतीया के दिन सारी सामग्री को अच्छी तरह गंगा जल से अभिमंत्रित करें चारों तरफ। पहले तो धूप दिखा लें इनको 2-3 दिन अच्छा से सामग्री को, फिर गंगा जल चारों तरफ पीतल या चांदी की थाली में रखें। चांदी की ना हो तो पीतल की थाली ले लें, स्टील की ना लें। सारी सामग्री पे कोई कोरा कपड़ा बिछा दें और उस पे सारा ये सामग्री डाल के महालक्ष्मी जी की अच्छी तरह पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन, जैसा भी आप करते हैं अच्छी तरह। अगर फोटो है तो वैसे स्नान कराइए। गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की भी कर लीजिए, और सारी अच्छा से, क्योंकि अक्षय तृतीया में कोई मुहूर्त नहीं है, वो अबूझ होता है। तो उनको आराम से पंचामृत बना करके, स्नान वगैरह करा के, धूप दीप सब दिखा के, भोग वोग सब लगा के, उसके बाद ये सामग्री लेकर के, सामने तो सामग्री पड़ी रहेगी, उसको 108 बार, यानी 1 जाप, 5 जाप, 11 जाप आप महालक्ष्मी जी के बीज मंत्रों के आप कर सकते हैं। आप गूगल से चेक कर लीजिएगा, महालक्ष्मी जी के कई मंत्र मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे साधारण मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करते रहिए। तो 108 यानी 1 माला तो जरूरी है। कमल गट्टे की माला से करें तो अत्यंत शुभ है। इसमें घर में कमल गट्टे कोई कहता नहीं पाए जाते हैं, तो अगर इसमें कमल गट्टे भी आते हैं, कमल गट्टे भी आपको मिलाने पड़ेंगे। दोस्तों, ये कमल गट्टे ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर 11 की संख्या में कौड़ी और गोमती चक्र हो तो ये भी 11 लगेंगे, नहीं तो ये 5, अगर 5-5 की संख्या में हो तो ये आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। कमल गट्टे, गोमती चक्र और ये कौड़ियाँ पीली वाली। बाकी सारी सामग्री जनरली घर में आपको मिल जाएगी गरम मसालों की। ऐसे इसमें काफ़ी सारी औषधियाँ भी पड़ती है, शतावरी, नाग केसर, जटामानसी। अगर आप मेरी पोटली देखेंगे ना तो कहेंगे क्या पोटली, उसमें बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं, पर मैं उसको दिवाली से पहले दिखा नहीं सकती। तो दिवाली पूजा के दिन जब वापस से मैं निकालूंगी तो आपको ज़रूर इस बार
दिखाऊंगी। उसमें दक्षिणावर्त शंख है, बहुत सारी औषधियाँ हैं, अगर तगर की लकड़ी है, बहुत चीज़ें उसमें डलती हैं, लाल चंदन का पाउडर है। तो ये कमलगट्टे भी ज़रूरी हैं। ये कमलगट्टे के बीज आसानी से मिल जाते हैं। तो कमलगट्टे की माला से जब आप माँ के जाप करेंगी, उसके बाद अभिमंत्रित जो है ये सिद्ध हो जाएगी। 1 माला 5 माला कम से कम करें तो ये जो सामग्री है ये सिद्ध हो जाएगी। फिर इसको लाल पोटली में बांध के अच्छे से लाभ का चौघड़िया देख के, शुभ या अमृत का चौघड़िया देख के उसको आपकी तिजोरी वाले स्थान पे रख देना है। और उसको रोज पोटली के मुंह को बंद कर देना, लेकिन टाइट बंद नहीं करना है। जैसे हम अपने होठों को बंद करें लेकिन टाइट बंद नहीं करें, हल्की सी हवा निकलती रहे या अंदर जाती रहे, ठीक उसी प्रकार से जैसे पर्स लिप्स होते हैं हमारे, पर्स बंद होता है ना लेकिन उसमें लगता है कि दिख रहा है, इस तरह से जो है ना आप पोटली को बंद करें लेकिन टाइट बंद नहीं करनी है, हल्का सा एकदम स्लाइड सा खुला, स्लाइड सा, बिल्कुल स्लाइड सा, जिसके अंदर धूप दीप आरती जब हम दिखाएं तो वो माता को लगे। और देसी कपूर के टुकड़े डाल देने अंदर, मैंने कई बार दिखाया है देसी कपूर, तो वो अंदर 4-5 टुकड़े देसी कपूर के जरूर, और माता जी को जो सामग्री चढ़ाई है आपने वो अंदर डाल दें अनारदाने की। तो आप 5 सामग्री से, अगर आपके पास कोई कहे कि मैम सोना नहीं है, चांदी नहीं है डालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इन चीज़ों का बहुत, क्योंकि श्री का रूप है, चांदी सोना, ये नोट, आप चाहें तो 100 रुपये के डिनोमिनेशन का नोट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 100 का तो लीजिए। चाहे तो गड्डी भी रख सकते हैं, आप पर है। अगर ये मसाले भी नहीं है, केसर भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सोना भी, कोई बात नहीं है, आप दालचीनी का रोल ले लीजिए, वो भी नहीं है तो आप इलायची लौंग तो होगी, तेज पत्ता, ये सामान आप रख सकते हैं। तो ये सामग्री बना के देखिए और इससे लक्ष्मी जी की पूजा करके देखिए। बहुत ही, अक्षय तृतीया तो अभी अप्रैल में आ जाएगी आई थिंक, तो आप करके देखिए, इससे बहुत आपको इसके मैजिकल इफेक्ट मिलेंगे। जो लाखों कमा रहे हैं वो करोड़ों तक पहुंच सकते हैं, जो हजारों में हैं वो लाखों तक पहुंच जाएंगे। बस आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, माँ लक्ष्मी में पूरी गहरी आस्था होनी चाहिए आपकी। इसमें तो बहुत सामग्रियां डरती है। माँ लक्ष्मी आरोग्यता भी प्रदान करती है, इन मसालों से भी आरोग्यता मिलेगी। जैसे दालचीनी से डायबिटीज कंट्रोल होता है, इलायची केसर सब फायदा करती हैं, तेज पत्ता, गरम मसाले सर्दी खांसी सब दूर करते हैं। इसके अलावा जो औषधियाँ मैं बता रही हूँ, शतावरी, नाग केसर है, जटामांसी है, ये बहुत कई बीमारियों को ठीक करती हैं। गोरक्ष मुंडी है, कई चीज़ें, तो मैं दुर्लभ चीज़ें उसी दिन बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मेरी पोटली बड़ी दिवाली के दिन ही निकलती है और उस दिन फिर वो वापस पूजा में होके अगले दिन वापस तिजोरी में चली जाती है। तो इस सामग्री को अक्षय तृतीया के दिन कम से कम माता के सामने पड़े रहने दें इसको, और कई घंटों के बाद उठा करके अक्षय तृतीया के दिन ही तिजोरी में रखें तो भी बहुत अच्छा। और अगर रात भर माँ लक्ष्मी के पास पड़ा है और अगले दिन रखते हैं शुभ लाभ का चौघड़िया देख के, लाभ का अच्छे समय में, तो भी अच्छा। लेकिन इसको तिजोरी में बार बार हिलाए ना, और धूप दीप डेली दिखाते रहें। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको पैसों का पेड़ दुनिया में किसी को नहीं मिलता। हाँ, ऐसा होता है कि माता सहायता करती हैं धन आने में, तो हो सकता है कि आप अगर माँ को प्रसन्न कर लिए तो माता आपको लॉटरी से धन दिला दे, शेयर से धन दिला दे। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, छल कपट से दूर रहना पड़ेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना है, और स्त्रियों का सम्मान करना है, चाहे घर की हो या पराई स्त्रियाँ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सामग्रियाँ जैसे मैंने बता दी, 5 तो मिनिमम है, आप 11 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 11 रखे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। 11 कौड़ी, 11 कमलगट्टे, 11 गोमती चक्र है, 11 इलायची, 11 लौंग जैसे भी है। इसमें और भी बहुत सारी सामग्रियाँ होती है, लेकिन आप इतना तो करिए, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं ये जानती हूँ भगवान भावना देखते हैं, तो मन आपका साफ रहना चाहिए। आशा करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।